प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करें। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के मनन के लिए आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और वचन 18 यहाँ पर लिखा है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर बढ़ते जाओ, और ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हर किसी उम्र दराज व्यक्ति के लिए है। यदि कोई बच्चा है उसके लिए, हर किसी के लिए जो परमेश्वर में अपनी पहचान बढ़ना चाहता है, जो परमेश्वर में अपने परमेश्वर में उसके वचन में उसके गहराई में बढ़ना चाहता है, उन सब के लिए बातें हैं। ऐसा नहीं है कि ये बातें मेरे जीवन के लिए लागू नहीं होगा, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। एक समय की बात है, एक लगभग 70-75 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति था और जो वायलिन बजाता था, बहुत बेहतरीन वायलिन। आसपास के लोग उससे काफ़ी प्रभावित थे क्योंकि वो बहुत अच्छा वायलिन बजा सकता था। एक बार किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि अंकल जी, आप इतने बुजुर्ग हैं, 75 वर्ष आपकी उम्र है, और फिर भी दिन में आप 3-3, 4-4 घंटा लगातार वायलिन बजाते रहते हैं, ऐसा क्यों? आप तो बहुत कुछ जानते हैं। उस वायलिन वादक जो बुजुर्ग है उसने कहा कि वायलिन मुझे बजाना आता है, ये सत्य है, पर यदि मैं बजाता रहूँगा तो बजाता रहूँगा और बढ़ता रहूँगा और अनुभव में बढ़ता जाऊँगा, और जिस दिन मैंने बजाना बंद कर दिया उस दिन जो कुछ मैंने सीखा है उसमें जंग लग जाएगा और फिर मैं वैसा नहीं हो पाऊँगा जैसा मुझे होना चाहिए। उस बुजुर्ग ने कहा, बात समझाते हुए, कि मैं इतने सालों से मैं सांस लेता आया हूँ और इसी कारण मैं जिंदा हूँ, तो क्या इतने सालों से मैं सांस लेता रहा हूँ, क्या आगे को सांस लेना मैं बंद कर दूँ? यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे प्राण छूट जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। परमेश्वर के लोगों, उस बुजुर्ग ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझाया। प्रभु के लोगों, मसीह में बढ़ना एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं 5 साल या 10 साल पुराना विश्वासी हूँ, पैदाइशी मसीह हूँ, मैं प्रभु को जानता हूँ, और आप कहें कि मुझे बाइबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मुझे ज़्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, मुझे उपवास करने की आवश्यकता नहीं, तो आप एक गलत डायरेक्शन पर जा रहे हैं, आप एक गलत दिशा पर जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। और ये बढ़ना सतत प्रक्रिया है। एक पेड़ एक ऊंचाई तक बढ़ता है और उसके बाद वो मोटाई में आता है, फिर उसके पत्ते, उसके कलियां निकलना, पत्तों का आना, फूलों का आना, फलों का आना, निरंतर जब तक वो जीवित है तब तक उसमें ये प्रक्रिया निरंतर चलती जाती है। हम सोचते हैं ये पेड़ तो इतना बड़ा हो गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, वो ऊंचाई पर नहीं बढ़ रहा है, पर चौड़ाई पर बढ़ रहा है, उसके पत्ते निकल रहे हैं, अंकुर हो रहा है, मतलब छोटे छोटे कोपले उसमें निकल रहे। कहने का मतलब यह है कि उसमें निरंतर वो भाव है। वैसे ही जब आप और मैं परमेश्वर में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम बढ़ना चाहते हैं, तो निरंतर वृद्धि की प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, याद रखिएगा, जब विकास बंद हो जाता है, जब बढ़ना बंद हो जाता है, इसका मतलब है वह जीवन उसमें से समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो मर गया। इसलिए प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु मसीह के अनुग्रह में और पहचान में हम निरंतर बढ़ते जाएं। और एक और बहुत सुंदर, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय और वचन 16 को पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु ने कहा कि जाकर फल लाएं, और ये फल की प्रक्रिया तब होगी जब उसमें अंकुर होगा, जब उसमें जुड़ाव लगा होगा। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता तुम डाली। तो प्रभु के लोग, जब हम उसमें जुड़े रहेंगे, निरंतर फलते रहेंगे। जैसे ही जुड़ाव हुआ अलग, जैसे ही हमारा परमेश्वर का अलगाव हुआ, जैसे ही हमारे जिनमें एकाकीपन हुआ, अकेलापन हुआ, हम कट गए, यानी सूख गए। जुड़े रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, चंगे रहेंगे, मसीह की सामर्थ्य में बनी रहेगी। 12 वर्ष से वो लहू बहने वाली स्त्री अलग पड़ी थी, 38 साल का रोगी अलग पड़ा था, पर जैसे यीशु को छुआ वो हरे भरे हो गए, वे चंगे हो गए। तो निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए, उपवास निरंतर होना चाहिए, और इसमें हमें बढ़ना है। हमारी प्रार्थना का लेवल बढ़ना है, हमारे वचन के ज्ञान का लेवल बढ़ना है, और ये निरंतर होता है। ऐसा नहीं कि 12वीं पढ़ने के बाद क्या पढ़ाई खत्म हो गई, नहीं हुई। 12वीं के बाद कॉलेज है, क्या कॉलेज के बाद पढ़ाई खत्म हो गई, नहीं हुई, और भी हायर एजुकेशन है। उसी रीति से हम मसीह में जब बढ़ते हैं तो निरंतर बढ़ते चले जाएं। जिस दिन आप रुक जाएंगे, पानी अगर एक जगह ठहर जाए, रुक जाए, तो फिर उसमें काई लग जाता है, फिर उसमें गंध आनी चालू हो जाती है, और वो पानी फिर ताज़ा नहीं रह जाता। परमेश्वर के लोगों, यदि आप बढ़ेंगे तो प्रभु ने कहा है तुम्हारे भीतर से जीवन जल की नदियाँ बहने के लिए। आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझको यह अनुग्रह प्रदान करें
कि हम मसीह में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के वचन से आशीषित हों। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद आपके महान अनुग्रह और दया के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, हमारे जीवन में ये बहुत आवश्यक है कि हम निरंतर आपके मार्गों पर बढ़ते चले जाएं। कार्य प्रगति पर है प्रभु जी। आत्मिक जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं वो प्रगति के स्तर पर हो, उन्नति के स्तर पर लेकर जाए प्रभु जी। पिता, हमारे जीवन को, घर परिवारों को और जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, हम तमाम बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। स्वामी, आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु, और अपने वचन के सामर्थ्य में संभाले रखें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हालेलुया।